दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देव कुंडली के 11वें भाव में कैसा परिणाम देंगे। जी हां, बुध देव कुंडली के 11वें भाव में कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव है वह लाभ का स्थान है। बेसिकली हर एक भाव से दूसरा भाव जो होता है, ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि हर एक भाव से दूसरा भाव उसके धन को दिखाता है और कुंडली का 10वां भाव हमारे कर्म को दिखाता है। 11वां भाव जो है वह 10वें भाव से दूसरा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 11वां भाव 10वें भाव से दूसरा है, हमारे कर्म का धन है, इसलिए वह लाभ का भाव कहा जाता है। गेन को दिखाता है, प्रॉफिट को दिखाता है, फ्रेंड्स को दिखाता है, सोशल नेटवर्किंग को दिखाता है, हमारे दोस्ती यारी को दिखाता है, हमारे सामाजिक सर्कल को दिखाता है। कुंडली का 12वां भाव व्यय है और 11वां भाव 12वें से 12वां है, तो व्यय का भी व्यय है, व्यय का भी व्यय अर्थात लाभ है 11वां भाव। अब बुध देव जब वहां पर आकर बैठेंगे, बुध देव हर एक चीज के फ्रीक्वेंसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। लाभ के भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले कई बार लाभ कराते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इनकम के सोर्स को मल्टीपल करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम इनके मल्टीपल होते हैं। नंबर 3, जब जल्दी जल्दी गेन कराते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं ना जो क्या बोलना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी पैसे कमाना। एक ये होता है कि आप एक जमीन ले लिए, 10 साल के लिए छोड़ दिए और वो पैसे बढ़ गए। बहुत सारे लोग वैसे करके पैसे बना सकते हैं। आज आप एक घर लेते हैं जिसके 20 साल के बाद सामान्यतः कीमत बढ़नी है, कोई बहुत बड़ी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। आज आप एक गोल्ड का कॉइन ले लिए, 20 साल के बाद रेट बढ़नी है। लेकिन शेयर मार्केट से पैसा निकालना, इस टाइप का जो चीजें होती है ना, एक दो और भी चीजें हैं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी है। तो शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को बढ़ाना, हालांकि इसके लिए 11वें भाव के साथ 5वां, 7वां और 9वें भाव को भी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर 11वें भाव में बुध देव बैठ के शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाले चीजों से भी लोगों को लाभ कराते हैं। यह एक चीज दिखाई देती है। 11वां भाव नेटवर्किंग का है, फ्रेंडशिप का भाव है, आपके समाज के दायरे का भाव है। और बुध देव तो किशोरावस्था के कारक ही हैं। 14 साल से 18 साल 20 साल वाले जो लड़के होते हैं ना, जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं, उसी चीज को बुध देव दिखाते हैं। और 11वां भाव तो है ही दोस्तों का भाव, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। पाप प्रभाव में ना हो तो इनके दोस्त इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना जो यारों के यार होते हैं, वो वाली टेंडेंसी देते हैं बुध देव 11वें भाव में बैठ के। यह एक चीज दिखाई देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से आप यह भी कह सकते हैं, देखिए पंचम भाव में बुध देव की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव कम्युनिकेशन का भाव है। बुध देव तो बुद्धि के ही कारक है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव लव, रोमांस, अफेयर को दिखाता है। बुध देव तो टीनेजर्स के ही कारक हैं। 14 साल से 18 साल 20 साल लड़प्पन वाली एक स्थिति, बुध देव वहां पर मल्टीपल लव अफेयर दे सकते हैं। सफल होगा या असफल, वह डिपेंड करता है कि बुध देव के ऊपर शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है। क्योंकि बुध देव चूंकि किशोरा अवस्था के कारक हैं, किशोरावस्था के लोगों के ऊपर संगति का असर सबसे पहले होता है। अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छे दिशा में, बुरे संगत में रहेंगे तो बुरे दिशा में। तो सफलता कितनी मिलेगी उसके लिए पंचम भाव को देखना जरूरी है। और 5वें भाव 11वें भाव में कितने शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, इस एक चीज को देखना भी जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में बुध देव कुंडली के 12वें भाव में कैसा परिणाम देते हैं, मैं इस विषय वस्तु को आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।